हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्षला चौहान बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ये आज मेरा 8वां लेक्चर है जिसमें हम सेकेंड पेपर की यूनिट 4 के टॉपिक जे थॉम्सन मेथड पर बात करेंगे। इसे ई/एम मेथड भी कहते हैं। सर जे थॉम्सन ने कैथोड रेस को अलग अलग फील्ड्स जैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिसके बेस पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो फाइंड किया। इसमें बताया है प्रोफेसर जे थॉम्सन ने कैथोड किरणों को परस्पर लंबवत विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से गुजार कर अनेक प्रयोग किए तथा इससे आवेश तथा द्रव्यमान ई/एम की निष्पत्ति ज्ञात की। इस मेथड में उन्होंने एक CRT ट्यूब ली, जिसमें कैथोड रे ट्यूब ली, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करके उसे अलग अलग फील्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास करके देखा और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ई/एम की वैल्यू फाइंड की। सबसे फर्स्ट हम इसका कंस्ट्रक्शन देखें तो हमारे पास एक कैथोड रे ट्यूब है, जिसमें हमारे पास हम जानते हैं कि कैथोड रे ट्यूब में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इलेक्ट्रॉन गन, सेकेंड होता है डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड थर्ड होती है हमारे पास फ्लोरोसेंट स्क्रीन। सबसे फर्स्ट पार्ट हम इलेक्ट्रॉन गन की बात करें तो हमने यहाँ पर एक फिलामेंट लिया जिसे हमने गर्म किया, देन उससे हमारे पास कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए। ये चीज़ें हमने इलेक्ट्रॉन गन में भी और CRO में भी पढ़ी है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होकर एनोड पर गए। चूँकि हमने इनको 2 अलग अलग पोटेंशियल पे रखा है, कैथोड को हमने नेगेटिव पोटेंशियल और एनोड को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया, जिससे सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ अट्रैक्ट होकर आगे बढ़ते हैं। एनोड से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़कर जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों नहीं है, दोनों की अब्सेंस में हमारे इलेक्ट्रॉन्स सीधे चलकर स्क्रीन के इस पॉइंट पर आकर टकराते हैं और यहाँ पर हमें एक स्पॉट दिखाई देता है, एक चमक दिखाई देती है जब हमारे पास दोनों फील्ड्स नहीं होती है। बट यदि हम बात करें एक्सपेरिमेंट की तो जे थॉम्सन ने एक्सपेरिमेंट में 2 अलग अलग फील्ड्स लिए, एक है मैग्नेटिक फील्ड, एक है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे फर्स्ट हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की तो हमने इस ट्यूब के दोनों तरफ एक मैग्नेट रखा है जिसका N पोल इधर है, S पोल यहाँ है। हमने इस तरह से कोई मैग्नेट रखा जिसमें ये N पोल और ये हमारा S पोल है। अब चूँकि हम जानते हैं कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो वो N से S की ओर जाएगी, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगी और जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी देन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस फील्ड की डायरेक्शन, इस फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी ये हम देखेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ये हमारे पास डायग्राम है जिसमें यदि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो हमारे पास फोर्स ऊपर होगा और जो फील्ड की जो हमारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ होगी। लेकिन हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है और जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक सर्कुलर डायरेक्शन या सर्कुलर पाथ होगी। हम इस डायग्राम से देखें तो हमारे पास ये क्रॉस साइन बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो सरफेस के अंदर है। हमारे पास यहाँ पर जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है तो हमारे पास यहाँ पे जो चुंबकीय बल होगा वो ऊपर की तरफ होगा। लेकिन ये ऊपर की तरफ बल तब होता है जब हमारे पास चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होता है। हमारे पास यहाँ पर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, इस कारण यहाँ पर जो बल की दिशा है वो अंदर की तरफ होगी, जिस कारण से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा वो एक सर्कुलर पाथ होगा। यदि हम देखें तो जब कोई फील्ड नहीं थी उस कंडीशन में हमारे इलेक्ट्रॉन सीधे P1 पॉइंट पर आ रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और चूँकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है इसलिए इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी
या मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा बी ई बी नीचे की तरफ, जहाँ पर बी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ई हमारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज और वी उसकी वेलोसिटी। तो मैग्नेटिक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगा वो नीचे की तरफ होगा। अब इसी कंडीशन में हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता चल गई कि मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी, हमने यहाँ पर दो प्लेट्स ली जिन्हें हमने पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम जानते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरह से अंदर की तरफ। बट ये कंडीशन होती है हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज है, जिस कारण हमारे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट के कारण आगे की तरफ, मतलब इधर से ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे और हमें पॉइंट P3 पर मिलेंगे। और इसी कंडीशन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है हमारा, वो इस तरह से यहाँ ऊपर की तरफ अप्लाई होगा। जो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा हमारा ई इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ई। इस तरह से यदि हम देखें तो हमारे पास दो तरह की फील्ड से दो फोर्स हो रहे हैं। एक हो रहा है BeV जो मैग्नेटिक फोर्स है, एक है हमारा EE जो इलेक्ट्रिक फोर्स है। और ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है। सो हमें चाहिए कि हमारा इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में आगे बढ़े, तो हमें इन दोनों फोर्स को एक दूसरे से बैलेंस करना होगा। दोनों को बैलेंस करके हम हमारे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन P1 पर ला सकते हैं। उस कंडीशन के लिए हमें दोनों फोर्स इक्वल बताने होंगे, मतलब E इज़ इक्वल टू BeV। सो यहाँ से यदि हम वेलोसिटी निकालें तो V इज इक्वल टू हो जाएगा E/B, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सो आई होप आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा और हमारे इस एक्सपेरिमेंट में वर्किंग किस तरह से हो रही है ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम E/M मेथड का आगे का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू क्या होती है ये फाइंड आउट करेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।